श्वास खाली करते हुए 25 बार करें। शांत। दोनों हाथ सामने की ओर। शुरू करें। शांत। तीसरी आवृत्ति, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली। कोशिश करें मूल बंद भी लगा रहे। शुरू करें। शांत। दोनों हाथों से मुट्ठी बांधें, चैनल बनाएं, कोहनियों को ऊपर नीचे करें। शांत। पांचवी और अंतिम आरती, दोनों हाथ पीछे, सिर के पीछे, श्वास खाली करते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। जितनी आवृत्ति कर सकते हैं कर लें। सम स्थिति में विश्राम। दोनों पैर खोलें। पंजों में 1.5 फुट का फासला। दाएं बाएं हिलाएं। कमर गर्दन सीधी। एड़ी पंजे मिलाएं। पंजों को आसन की ओर खींचें। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास खाली करते और आसन की ओर। अपनी ओर। आसन की ओर। अपनी ओर। आसन की ओर। दाईं ओर। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए। बाईं ओर। दाईं ओर। बाईं ओर। आसन की ओर। दाईं ओर। अपनी ओर। बाईं ओर। 3 राउंड धीरे धीरे खिंचाव के साथ पूरे करें। तीन राउंड पूरे होने के बाद विपरीत दिशा में
दोनों हाथों से दाएं पैर के घुटने के नीचे ग्रिप करें, पैर को उठाएं, पंजे को आगे पीछे करें, ज़्यादा से ज़्यादा दाईं ओर ले जाने का प्रयास करें। बाएं पैर का पंजा सीधा खिंचा हुआ, मध्य में आते हुए विपरीत दिशा में, दायां पैर बाएं पैर के साथ, बाएं पैर के घुटने के नीचे ग्रिप करें, उठाएं इसको, बाईं तरफ ले जाने का प्रयास करें, मध्य में आए, दाईं तरफ ले जाएं, मध्य में आते हुए वापस, दाएं पैर की एड़ी को बाएं जंघा पर रखें, थाई पर रखें, पंजे को आगे पीछे करें, गोलाई में घुमाएं, विपरीत दिशा में भी, एड़ी को नज़दीक से नज़दीक लगाएं, पंजे को पकड़ें और फ्री स्टाइल में ऊपर नीचे घुटने को करें। दोनों हथेली से ग्रिप करते हुए घुटने पर रखें, आसन से दबाएं। श्वास भरते हुए सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, दाएं बाएं डोलन। देखो दोनों आसन बिछ जाएंगे माँ, नहीं तो एक आसन यहाँ बिछा लो, छोटा वाला बिछ जाएंगे तो ठीक है। दायां पैर बाएं पैर के साथ, बाएं पैर की एड़ी को थाई पर रखें, पंजे को पकड़ें, आगे पीछे करें, गोलाई में घुमाएं, विपरीत दिशा में भी घुमाएं, एड़ी को नज़दीक से नज़दीक रखें, पंजों को ग्रिप करें और घुटने को फ्री स्टाइल में चलाएं। दाएं पैर का पंजा खिंचा हुआ सीधा, दोनों हाथों से घुटने पे ग्रिप करें, आसन की ओर दबाएं। श्वास भरते हुए सीने की ओर, श्वास खाली करते हुए आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर,
सीने की ओर। एक हाथ घुटने के ऊपर, एक हाथ एड़ी के नीचे, दाएं बाएं डोलन। वापस। बटरफ्लाई, तितली आसन। दोनों एड़ियों को नज़दीक से नज़दीक लगाएं, पंजों को ग्रिप करें, घुटनों को ऊपर नीचे करें। वापस सम स्थिति में विश्राम। पद्मासन लगाएं। पद्मासन ना लगे तो सिद्धासन लगा लें, सिद्धासन ना लगे तो सुखासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास भरें, पूरा श्वास खाली करें। खाली श्वास में नाभि को दबाएं, नाभि को इतना दबाएं कि रीढ़ मूल से लग जाए। अगर यहाँ शक्ति का भी प्रयोग करना पड़े तो करें। मूल बंद लगा कर रखें। वापस आएं, 2 आवर्ती और ले लें। तीन बार ओम की ध्वनि। गहरा लंबा श्वास भरें। गायत्री मंत्र एक सुर में एक साथ लयबद्ध तरीके से, कोई भी आगे पीछे ना हो। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़ें, अपने अपने ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने 1 घंटे योग करने की प्रेरणा दी। दोनों पैर खोलें, काग आसन में आ जाएं। दोनों घुटने मिला के रखें, इनको दबाएं। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। कोशिश करें कि आपको आसन का सहारा ना लेना पड़े। कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने,
श्वास भरते हुए दाईं ओर, श्वास खाली करते हुए मध्य में, श्वास भरते हुए बाईं ओर, खाली करते हुए मध्य में, दाईं ओर, बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे पर, मध्य में, विपरीत दिशा में दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे पर, मध्य में, एक ही श्वास में 3 बार दायां 3 बार बाएं। वापस कुछ पल के लिए विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, वृक्षासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊपर खींचे दोनों हाथ, दाएं पैर का पंजा या तो घुटने पे रखें या जंघा पर रखें, थाई की ओर। दायां पैर बाएं पैर के साथ एक बार पुनः हाथ खींचें। जितना आप हाथ खींचेंगे उतना ही बैलेंस बनेगा। दाएं पैर का पंजा जंघा मूल या घुटने पर रख लें। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए वापस आ जाए। कंधे थोड़ा ऊपर नीचे कर लें अगर दर्द हुआ हो तो। अगला आसन है सूर्य नमस्कार। आसन के 2 हिस्से पीछे छोड़ दें, एक हिस्सा आगे, एड़ी को मिलाएं, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ जोड़ें, अंगूठा गुहा स्थान पर, उंगलियां सामने की ओर। सूर्य को मित्र के रूप में आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों भुजाएं कानों से लगी हुई। हर आवृत्ति में 20 सेकंड रुकने का प्रयास। हथेलियां सीधी इस तरह। श्वास खाली करते हुए आसन की ओर। जिसकी कमर में दर्द है वो झुकने वाली आसन ना करें। घुटने एकदम सीधे, आपकी हथेलियां आसन से लगे या ना लगें, घुटने एकदम सीधे। अब जिसकी हथेलियां आसन से नहीं लगी हुई हैं, थोड़ा सा घुटना मोड़ लें और हथेलियों को आसन से लगाने का प्रयास करें, 20 उंगली एक समान। दायां पैर पीछे, स्वादिष्टान चक्र प्रभाव में। बायां पैर पीछे, दोनों घुटने आसन की ओर, पर्वताकार स्थिति।
दायां पैर दोनों हाथों की हथेली के मध्य में, भूल गए। दोबारा आए पर्वताकार स्थिति में। पर्वताकार स्थिति, एक समानांतर रेखा, साष्टांग नमन, घुटना, छाती, माथा, नाभि वाला हिस्सा थोड़ा उठा रहेगा। शरीर को आगे खींचते हुए भुजंगासन की स्थिति। पुनः पर्वताकार स्थिति, एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास करें। दायां पैर दोनों हाथों की हथेली के मध्य में, 15 अंगुली एक समान। बायां पैर भी दाएं पैर के साथ 20 अंगुली एक समान। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर, ऊपर आते हुए दोनों हाथ खींचें, दोनों हाथ थोड़ा पीछे, ठोड़ी कंठमूल में। वापस आते हुए हाथ जोड़ें, बैठकर विश्राम, लेट कर नहीं, बैठ कर विश्राम। ओवर टू प्रोफेसर साहब, आप इधर आइए, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। लगा दिए सर माइक। पैरों में फासला, शरीर आपका ढीला, श्वास आपके सामान्य। आकर्ण धनुर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दायां पैर मोड़ते हुए एड़ी घुटने पर रखें। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठे को पकड़ लें बोतल बनाते हुए, और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें, और दाएं पैर को जितना अधिक से अधिक खींच सकते हैं उतना खींचें। खिंचाव दें अपने कान की तरफ, जितने पैर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं उठाएं, और उसमें जितना समय अधिक लगा सकते हैं लगाएं। श्वासों को सामान्य लेते रहें, करते जाएं। बहुत बढ़िया अभ्यास है ये। धीरे से वापस आए। ये स्थिति बाएं से करनी है, पर प्रयास करना है कि मेरे दोनों अंगूठे पकड़े जाएं पैर के। नहीं पकड़े जा रहे हैं तो थोड़ा सा शरीर को आगे खींचो अजय जी, ऐसे और धक्का मारो, बारंबार धक्का मारते हुए पूरा अंगूठा पकड़ने की कोशिश करो। बारंबार आगे पीछे चलो, जिससे अंगूठा पूरा पकड़ाई में आए। ऐसे करते हुए चलो, और पूरा अंगूठा पकड़ने के बाद फिर इसको भी ऊपर की ओर शक्ति से खींच दें, जितना खिंचाव दे सकते हैं। लगाएं समय, जितना अधिक समय लगाएंगे उतना ही ज़्यादा लाभ। धीरे से विश्राम, सिर को ढीला छोड़ दें और श्वासों को नॉर्मल होने दें। दोनों हाथ एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर रखें, दोनों पैर बाईं ओर मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। जो साधक सुप्त वज्र आसन करने में अपने को महसूस करता है वो भले ही ना करे, पर प्रयास जरूर करने की कोशिश करें।
सुप्त वज्रासन अपने आप में बहुत बढ़िया आसन है। अपने आगे से अपने घुटनों को मिला के रखें, पीछे से अपने पंजों को अधिक से अधिक बाहर की ओर निकाल दें, अपनी हथेलियां पीछे तलवों के साथ सटा दें। ये पहला स्टेप है इस आसन की स्थिति में जाने के लिए। अब यहाँ तक जो आ गया वेस्ट गुड एंड वेल, अच्छा है। अब यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, दोनों हथेलियाँ पीछे रखते हुए अब दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए लेटें, बाएं कोहनी का सहारा लेते हुए लेटें। जो यहाँ तक आ गया वो भी बेस्ट है। अब यहीं से पूरी कमर को आसन से लगाते हुए भुजाओं को सिर के पीछे ले जाएं और पीछे जाते हुए अपनी भुजाओं को खींच दें और यहीं से अपनी हथेलियों का ग्रिप बनाते हुए कमर के नीचे रख दें, गर्दन के नीचे। हाँ, यहाँ तक ऐसी अवस्था में रहना, अगर नहीं ज़्यादा जा पा रहे तो। हाँ ठीक है, हाँ करे वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। जहाँ तक जा सकते थे वहीं तक जाओ, जहाँ तक भी आप जा सकते हो, हाथों को पीछे रखते हो, जहाँ तक भी, बस इसी अवस्था में रुके रहो तान के। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और नीचे तक जा सकते हो कोहनियों को मोड़ते हुए, और चले जाओ, नहीं तो इसी अवस्था में रुके रहो। बहुत ही लाभकारी आसन है। रीढ़ का विकार दूर होता है इस अभ्यास के द्वारा, और ऋषि मुनि इस अभ्यास में पूरी तपस्या भी करते थे। जब रुकना असंभव होने लगे तो जिस विधि से गए थे उसी विधि से वापस आना है। दोनों हथेलियों को पैरों के तलवों के साथ सटाते हुए स्टेप बाय स्टेप उठना है, कोहनी का सहारा लेते हुए, एक साथ नहीं उठना है। सहारा लेके उठना है जी। हाँ, ये ऐसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अगला अभ्यास सिंह आसन। आगे से अपने घुटनों को अधिक से अधिक फैला दें, जितना अधिक फैला सकते हैं फैला दें। हाथों की उंगलियां अपनी ओर करते हुए अधिक से अधिक अंदर की तरफ दबा दें हथेली को। गर्दन को पीछे की तरफ दबाते हुए जीभ को बाहर निकाल दें और आंखें अपनी बिंदी स्थान या तिलक स्थान की ओर लगा दें और गले से सिंह गर्जना करें। हर आवृत्ति में आपका श्वास अधिक से अधिक बाहर निकले और नाभि वाला भाग आपका रीढ़ की ओर दबे। गले के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। जिनको थायराइड, पैराथायराइड की बीमारी है वो इस अभ्यास से ठीक होने लगती है। लेते रहें, और लेना चाहें तो और ले लें अभ्यास। और आवृत्ति को पूर्ण करते हुए वापस आए हुए रेशे को सटक लें और अपने गले की मसाज कर लें। ऊपर से नीचे करनी है, नीचे से ऊपर नहीं करनी है। दाएं से बाएं कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं। और फिर वज्र आसन में ही विश्राम लें। हास्य योग का अभ्यास लेंगे। मन बनाते हुए, खुशी से खिलखिलाते हुए
हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर शोरों से हंसना है। शाह, इस हंसी की लघु लहरियों को अपने अंदर समावित होने दें। ये हंसी का अभ्यास हमें मिनिमम 2 मिनट तक इसको लेना है, ऐसा अपना प्रयास बनाना है। 2 मिनट बहुत लंबे होते हैं। हाँ, 2 मिनट बहुत लंबे होते हैं, तो 1 मिनट तक कर लें। इस हंसी से हमारे फेफड़े, लंग्स खुलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी या क्या बोलते हैं उसे, वो जो है हमारी, हाँ, इम्यूनिटी, वो जो है सक्रिय होती है और ऑक्सीजन लेने की मात्रा हमारे फेफड़ों को अधिक मिलती है। यहीं से शिथिल आसन, दाएं कान पर आ जाएं। दायां हाथ, दायां पैर सीधा रखें, बायां हाथ, बायां पैर मोड़ दें। शरीर को ढीला छोड़ दें। बहुत ही उत्तम अभ्यास है ये। इसमें बताया गया है कि हाई बीपी, जिनको बीपी की शिकायत रहती है और वो भी हाई वाला रहता है, ऊपर वाला बढ़ा हुआ, उसके अंदर आप ताज़ा पानी पी कर के 10 से 15 मिनट इस अभ्यास में विश्राम करें, आपका बीपी नॉर्मल की दिशा में जाएगा। त्रियक भुजंग आसन को लेना है। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां अपने चेस्ट के नज़दीक रखें, कोनी वाला भाग खड़ा हो जाएगा ऊपर की ओर। अब आपने भुजाएं पूरी सीधी नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, और धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाते जाएं। जहाँ तक ये कोनियाँ मुड़ी हुई हैं ऊपर, उतनी ऊंचाई तक अपने शरीर को ऊपर उठा दें। हाँ, ये कोनियाँ उठी रहेंगी थोड़ी सी। हाँ, हीरालाल जी और शरीर को पीछे दबाव में डाल सकते हैं ये। हाँ, उठो और उठो, अभी और थोड़ा सा और उठाओ। हाँ, अजय जी थोड़ा और उठो, अभी उठाओ, दबाव डालो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा जी थोड़ा सा और उठ सकते हैं, कोनियाँ मुड़ी रहेंगी। हाँ, एक बार धीरे से नीचे आ जाएं। अब पैरों में थोड़ा सा फासला करते हुए, पंजे खड़े करते हुए, अब पूरी तरह से आपको उठना है। पूरी कोनियाँ आपकी सीधी हो जाएं। अब धीरे धीरे पूरी तरह उठा दें, शरीर को तान दें, पूरा खिंचाव। खींचते हुए अब अपनी ठोड़ी को दाएं कंधे की ओर ले जाएं। दाएं कंधे को थोड़ा पीछे की तरफ दबाने की कोशिश करें, बाएं कंधे को थोड़ा सा आगे की तरफ दबाने की कोशिश करें, जिससे कि मेरा पीछे वाला भाग, बाएं पैर की एड़ी या टखना या पंजा मुझे दिखाई देने लग जाए और कमर के अंदर बल आ जाए। मध्य में आते हुए दूसरी दिशा में जाना है, बाईं ओर। अब बायां कंधा पीछे की ओर दबा दें। हाँ, दायां कंधा आगे की तरफ दबा लें और देखें आपके दाएं पैर की एड़ी आपको दिखाई देने लग जाए। ऐसी आपकी स्थिति बन जाए। मध्य में आए, 3 बार दाएं और 3 बार बाएं, इसको अपनी स्थिति के अनुसार ले लें। हाँ, जिस साइड थे उसके अपोजिट देखनी थी, हाँ जी, या जो साइड है वही देखनी
नहीं नहीं, अपोजिट। धीरे धीरे वापस आए और विश्राम लें, सिर को ढीला छोड़ दें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। बाएं हाथ पर विश्राम लें, बायां हाथ शिथिल आसन, बहुत ही उत्तम आसन। यहाँ पर विश्राम, जिनको बीपी लो रहता है, सामान्य से नीचे जिनका बीपी रहता है, उनके लिए गरम गरम कॉफ़ी या गरम पानी पी करके विश्राम लेंगे तो उनको बीपी नॉर्मल की तरफ जाएगा, शरीर आपका ढीला हो जाएगा, श्वास आपके नॉर्मल हो जाएंगे। अभी हमने आगे से अपने शरीर को उठाते हुए कमर को पीछे की तरफ बैंड लिया। अब हम पीछे से अपने पैरों को उठाते हुए आगे की उधर दबाव डालेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, शलभ आसन। दोनों हथेलियां थाई के नीचे लगा दें, ठोड़ी वाले भाग को आसन पे रख दें और दायां पैर पंजे नीचे लिटा दें पूरी तरह। पंजे पूरी तरह लेटे हुए हों, एड़ी पंजे मिले हुए हों, खुलने ना पाएं। और धीरे धीरे दायां पैर अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर उठा दें, पर शरीर में बल ना आए, उसी प्रकार ऊंचाई देनी है। यहाँ पर अपने को महसूस करें, देखें कि रीढ़ के कौन से भाग पर ये मेरा पैर उठने से प्रभाव पड़ रहा है। नितंब, पैर, एड़ी, पंजे सभी आपके प्रभाव में हैं और इस अभ्यास से साटिका नर्व मेरी प्रभावित होती है और उसका दोष ठीक होने लगता है। धीरे से वापस आएं। यही स्थिति बाएं से बनानी है। बाएं को उठा दें। ये अभ्यास हमारा सहायक का काम करता है इस अभ्यास के लिए। धीरे से वापस आ जाएं। अब यही स्थिति आपने दोनों से बनानी है। दोनों पैरों को उठा दें, उठाएं, लगाएं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उससे अधिक रुकने का प्रयास करें। जब तक आपसे रुका जाए, जब तक रुकें। जब रुकना असंभव होने लगे तो वापस आना है, नहीं तो रुके रहना है। जितना भी समय लगा सकते हैं लगाएं। आ जाएं धीरे धीरे वापस। दायां हाथ सिर की ओर करते हुए पीठ के बल विश्राम लेंगे। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आज हम सर्वांग आसन का अभ्यास लेंगे। इसमें 3 चरण बनते हैं। पहला चरण अर्ध आसन का बनता है, हलासन। दूसरी स्थिति मेरी पूर्ण आसन की बनती है, हलासन की। उसके पश्चात सर्वांग आसन की स्थिति बनती है। अब इस अभ्यास को सभी ने प्रयास करके करना है। अगर नहीं बने तो जिसकी जहाँ भी जो स्थिति बने उसमें अपने आप को रोकना है। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेली शरीर के साथ सटा दें। धीरे धीरे पहले हम अर्ध हलासन की ओर चलेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर 90 डिग्री तक उठा दें। उठा दें। उठाने के बाद अपने पंजों को अपनी तरफ दबा दें। ये हुआ अर्ध हल आसन। अब जो इससे आगे बढ़ सकते हैं वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं बढ़ सकते वो प्रयास रखेंगे कि इसी आसन में
अगर वापस आ गए तो फिर दोबारा इसी आसन में आएंगे। चलिए एक बार धीरे धीरे सभी वापस आएं। अब यहां से हम चलेंगे हल आसन की स्थिति में। यहां अगर किसी को थोड़ा बहुत सपोर्ट लेनी है झटके की या ऐसे, तो वो ले ले और फिर जो है अपने दोनों पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे ले जाए, हाथ वहीं रखे, आसन पे रहें। ले जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ अगर किसी को सपोर्ट लेने की आवश्यकता ले लें, नहीं तो अपने हर आधे ही हलासन में रुक जाएं। कोशिश करें मेरे पैर के अंगूठे लग जाएं, इतना दबाव डालने की कोशिश करें। हाँ, अब इसे सर्वांग आसन की स्थिति में लेंगे। अपनी दोनों हथेलियां कमर के नीचे लगा दें, इस प्रकार लगा दें कि आपकी कोहनियों पर पूरे शरीर का भार आ जाए और धीरे धीरे अपने पैरों को आकाश की ओर सीधा कर दें। इतना सीधा कर दें कि आपके पैर के अंगूठे से कोई भी चीज अगर गिराई जाए तो सीधी आपके नासिका वाले भाग पर आके लगे। और जितना अधिक समय लगा सकते हैं उस अवस्था में अपने आप को रोकें। नहीं रुका जाए तो भले ही वापस आएं, नहीं तो रोके रखें। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है ये। इस अभ्यास से मुझे शीर्ष आसन जैसा लाभ मिलता है। जब हम मस्तिष्क पर अपने शरीर को पूरा उठाते हैं तो वही लाभ इस आसन से मिलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सारे शरीर का ब्लड पूरी आसानी से आराम से मस्तिष्क की ओर आ रहा है। और धीरे धीरे पैरों को सिर के पीछे लाएं और फिर धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग को आसन की ओर ले जाते हुए पैरों को फैलाते हुए विश्राम लें। शरीर को ढीला छोड़ दें, तनाव खत्म कर लें। इस अभ्यास के बाद हमें मत्स्य आसन बहुत फायदा करता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड मस्तिष्क की तरफ आया अब वो पूरे शरीर की तरफ खिंचाव में जाएगा। तो इसको हम लेटे लेटे वाला अभ्यास करेंगे पूर्ण मत्स्य आसन की तरफ, और जिससे जितना हो उतना करेगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वो अपना विश्राम लेगा। लेटे लेटे पद्म आसन लगाएं। दायां पैर मोड़ते हुए बाईं जगह पे रख दें, बायां पैर मोड़ते हुए दाईं जगह पे रख दें। अपने घुटनों को आसन से लगा दें। मोड़ने के बाद अपने घुटने आसन पे रख दें। रखने के बाद दोनों हथेलियां अपनी पलटते हुए मस्तिष्क के पास लगा दें, पलटते हुए, और इन हथेलियों पर वजन डालते हुए अपने कमर और गर्दन को इतना ऊपर की ओर उठाएं कि आपके कमर के बीच में एक पुल बन जाए, और मस्तिष्क को फिर अपना लगा दें आसन पर, और बीच में आपके कमर के पुल बना रहे, और फिर अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। पकड़ने के बाद हल्का से आपके पैर के घुटने अगर उठ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं उठे, और कोहनियों को जमीन के साथ सटा दें। कोहनियों को मोड़ते हुए जमीन के साथ सटा दें, और इस अवस्था में थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। फिर अपनी हथेलियां घुटने हाथ छोड़ते हुए हथेलियां पलटते हुए रखें और कमर गर्दन को सीधा कर दें। भुजाएं अपनी नितंबों के नीचे लगा दें और इस प्रकार बैठें कि कोहनी आपकी जमीन पे रहे और शरीर मेरा अधिक से अधिक ऊपर उठ जाए। घुटने मेरे आसन से चिपके रहें, वो उठने ना पाएं। यहाँ पर अपनी गर्दन को पीछे की तरफ दबाना है
चलिए जम आसन पे आसन। आगे की तरफ दबाना है, पीछे आगे पीछे, घुटने घुटने नहीं दबाने, गर्दन को दबाना है, गर्दन को पीछे आगे लेना है उसी अवस्था में बैठ करके। गर्दन आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। और इसका एक एक राउंड गोलाई में भी दे लें इसी अवस्था में, पूरी धीरे धीरे दाईं तरफ भी दे लें और बाईं तरफ भी दे लें। अपने शरीर को बिल्कुल अब स्टैंड बना दें, कोनी पर जरा सा भी अब जो है जोर नीचे ना जाने पाए, और पैरों को उठाते हुए अपने सीने की ओर दबा दें, दबा दें और फिर आसन की ओर लगा दें, दबा दें और लगा दें। और धीरे से वापस आते हुए पैरों को फैलाते हुए विश्राम की स्थिति लें। शव आसन। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। यानी काफ़ी जनों का जो है ये अभ्यास बहुत बढ़िया बना। जिनके पद्म आसन नहीं लगे, सिर्फ उन्हीं के अभ्यास में थोड़ी सी कमी रही। और अगर हम नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें, प्रयास करें अपने पद्म आसन को लगाने का, तो उससे बहुत ही लाभ मिलता है। सबसे उत्तम आसन पद्म आसन का बताया गया। अपने पैरों के पंजे से, दाएं पैर के पंजे से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक आएं, मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए अपने बाएं पैर के पंजे तक जाएं। बाएं पैर के पंजे से, दाएं पैर के पंजे से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक आएं, मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए बाएं पैर के पंजे तक जाएं। ये आपके 2 राउंड हो गए। 2 राउंड आप अपने आप स्वयं ले लें। और ये जब पूरे हो जाएं तो अपने को पूर्णतः सामान्य करते हुए अपने मन ही मन बोलें कि मेरा शरीर ढीला हो गया और मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। ऐसा बोलते हुए कुछ क्षण के लिए अपने को पूर्णतः शांत कर दें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें। एकदम नहीं उठना है, दाईं ओर करवट लेनी है अभी खाली। और फिर धीरे से उठ बैठें। और विश्राम। यहाँ अपनी सुविधाजनक विश्राम लेंगे। अगर आपको पद्म आसन लगता है तो पद्म आसन के अनुसार बैठेंगे। आपको वैसे बैठने में आसानी मिलती है तो वैसे बैठेंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको बैठना है। इस प्रकार कोशिश करें कि मेरा एक आसन ही लगा रहे उस समय तक, बारंबार मुझे ना पलटना पड़े। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। उसमें हमें समय लगाना है आज। और अभ्यास हमारे हों या ना हों, एक ही अभ्यास अगर हमारा होता है तो उसमें हमें पूरा समय लगाना है। चिन्ह मुद्रा बना लें। अंगूठे से बराबर वाली उंगली को आपस में स्पर्श कर दें और उसको पलटते हुए अपने घुटने के ऊपर रख दें। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बना लें। अंगूठा दाईं पे रख दें, छोटी उंगली बाईं पे रख दें। अब दाईं नाक से श्वास लेना है और दाईं से ही छोड़ना है। आपको कहीं रुकना नहीं है। प्रयास रखें जब तक मैं आपको रिटर्न ना करूं, जब तक आप करते रहें।
जब मैं आपको रिटर्न करूं तभी आपने वापस आना है। चलिए शुरू करिए, दाएं से लें, दाएं से छोड़ें। श्वास को रोकना नहीं है, श्वास को लेते और छोड़ते रहना है बराबर। यहां आपकी तेज गति बने, तेज से लें, सामान्य से बने, सामान्य से लें, जैसे भी बने उस प्रकार लेते रहें। पूरा श्वास भर लें। पूरा श्वास भरने के बाद अपने नाभि वाले भाग को रीढ़ की ओर दबा लें, मूल बंद लगा लें। श्वास अंदर ही रुका रहेगा। फिर अपनी बाईं नासिका को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास को खाली होने दें। जैसे जैसे आपका श्वास खाली होता जाए वैसे वैसे मेरा पेट रीढ़ की तरफ दबता चला जाए। जब पूरी तरह दब जाए, आपका मूल बंद लग जाए, तो अगर लगे आपको मेरा भी श्वास और रह गया तो उसे थोड़ा सा और प्रयास करके बाहर निकाल दें और हथेली को अपने घुटने के ऊपर रख दें और श्वासों को सामान्य कर दें। सिर को ढीला छोड़ दें। सर्दियों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। ये मेरे शरीर की कफ और पित्त को सामान्य करने में पूरी मदद करता है। अब यही अभ्यास आपने बाईं नासिका से करना है। फिर से प्रणाम मुद्रा बनाएं। बाईं से लेंगे, बाईं से ही छोड़ेंगे। अब पूरा नाक बाएं से भर लें। नासिकाओं को बंद करते हुए अपने मूल बंद को लगा दें और नाभि वाले भाग को जितना दब सकता है उतना दबा लें। जब रुकना असंभव होने लगे तो दाएं नासिका को ढीला छोड़ पहले पूरी तरह श्वास को खाली होने दें। खाली होते होते नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की तरफ दबा दें, मूल बंद लगा दें। जब ये स्थिति आपकी बन जाए तो थोड़ा सा और प्रयास करते हुए श्वास को खाली कर लें और फिर अपनी हथेली को घुटने पर रख के शांत भाव से इसी अवस्था में बैठने का प्रयास करें, बंदों के साथ ही। और सामान्य होकर के बैठें। बंद भी मेरे प्राणायाम का एक हिस्सा है और बहुत ही लाभकारी है। अपनी हर स्थिति का आपने ही लाभ देखना है कि मैंने दाएं से लिया था, जब मेरी स्थिति क्या थी, मैंने फिर बाएं से लिया, अब मेरी स्थिति क्या हो गई, मेरा शरीर कितना हल्का हो गया, कितना भारीपन आ गया, वो आपने स्वयं देखना है। इसमें हल्कापन अधिक महसूस करेंगे, भारीपन नहीं। अब यही अभ्यास मुझे दोनों नासिकाओं से टर्न बाय टर्न करना है। दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है।
श्वास की गति बराबर बनी रहे, रुकावट ना आए। करते जाएं। करते जाएं, लगाएं समय। जितना अधिक समय लगाएंगे उतना ही इसका लाभ मिलने वाला है आपको। और जब आपका वापस आने का मन करे तो दाईं नाक से जब श्वास निकलने लगे तभी आना है, नहीं तो करते रहना है। चलिए, दाएं नासिका से श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे वापस, और शांत, बिल्कुल शांत बैठ करके अपने को देखना है कि इस स्थिति में मेरी क्या स्थिति बनी। अब दोनों नासिकाओं से अभ्यास को लेना है। हथेलियों को जरा जमा ले घुटने पर, हिलने ना पाए शरीर, और दोनों नासिकाओं से तीनों आवर्तियों का, जितनी देर तीनों आवर्ती में लगी उतनी समय इसमें लगाने का प्रयास करना है। नहीं हो तो अपने हिसाब से आना है, नहीं तो मेरे अनुसार आना है। चलिए शुरू कर दें। पूरा श्वास भर लें। भरे हुए श्वास को धीरे धीरे खाली होने दें। खाली होते होते नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की ओर जाने दें। मूल बंध को लगने दें। और बिल्कुल सामान्य होकर के बैठें, अपने को अपने आप में देखें। ये अभ्यास मेरा 10 मिनट में पूरा हुआ। 10 मिनट लग गए जी हमें इस अभ्यास को करने में, और इसमें और थोड़ा सा हम प्रयास करते तो और ज़्यादा समय लग सकता था। और शांत, ये पानी का जो है ना हिसाब मत करा करो जी, इसको कोशिश करो करो थोड़ा सा अपने को ब्रेक लगाने की। अगर प्यास भी लग रही है तो उसे लगी रहने दो। आज हम अश्विनी मुद्रा का अभ्यास लेंगे। अश्विनी मुद्रा अपने मूल बंध को खींचना, रोकना, ढीला छोड़ना, फिर खींचना, रोकना और ढीला छोड़ना। इसमें बारंबार मेरी नाभि भी रीढ़ की ओर जाएगी। जिनको मूल बंध के बारे में नहीं पता वो अपने गुदा द्वार, निष्कासन अंग को ऊपर की ओर सिकोड़ना है।
चलिए शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए दबाएं अपने मूल बंद को पूरी शक्ति के साथ। नाभि को रीढ़ की ओर दबा लें, मूल बंद पूरी तरह खिंच जाए। वहां पर कुछ क्षण रुक जाएं, फिर उसको ढीला छोड़ दें। ये आपका एक अभ्यास बना। जितने अधिक से अधिक अभ्यास ले सकते हैं, मिनिमम 10 तक की गिनती करनी है, कम या ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए शुरू कर दीजिए। बहुत लाभकारी अभ्यास है ये, मूल बंद का बारंबार खींचना, ढीला छोड़ना। यहीं से हमारे जीवन को शक्ति मिलती है। हमारे श्वासों का आवागमन भी यहीं से शुरू होता है और यहीं पे आके खत्म होता है। भले ही आप नाक से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पर शुरुआत यहीं से होती है। इस अभ्यास को लेने से प्रोस्टेट की बीमारी, महिलाओं के अधिक मूत्र की बीमारी ठीक होने लगती है। और कहते हैं कि भगंदर और बवासीर जैसी बीमारियां भी इससे सही होने लगती हैं। लगाएं समय। इसको आप घर पर भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। आवर्तियां अगर आपकी पूर्ण हो जाएं तो वापस आना है, नहीं तो पूरी करने का प्रयास करना है। कब्ज भी ठीक होने लगेगी इसी अभ्यास से। और आपकी आवर्ती पूर्ण हो जाएं तो बिल्कुल शांत भाव से बैठें और दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में ले लें। कमर गर्दन को सीधा रखें। अब हमें एक अभ्यास भामरी प्राणायाम का करना है। जितनी भी अधिक से अधिक आवर्ती ले सकते हैं लेंगे। मैं किसी को वापस नहीं बुलाऊंगा। जब सब वापस आ जाएंगे तभी मैं आगे चलूंगा। ठीक है जी। बनाएं मुद्रा। 2 उंगली आंख पर, 2 नासिका के अग्रभाग पर, 2 होठों पर, 2 होठों के नीचे। श्वास भरते हुए अपने अंगूठों को अंदर की ओर बंद करते हुए गुंजन करना आरंभ कर दें।
आ जाएं सभी अब धीरे से वापस और शांत होकर बैठ जाएं, क्योंकि आधे से अधिक वापस आ चुके हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन को सीधा रखें, सांसों को सामान्य होने दें। किए गए अभ्यास का अपना मनन करें और देखें अपने किए गए अभ्यास, किए गए प्राणायाम, इनका पूरा लाभ लेते हुए कुछ क्षण के लिए इसी अवस्था में मौन रहते हुए अपने को अपने आप में देखते जाएं। मधुर वाणी में एक लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ का अभ्यास। श्वास भरें। ओम जौ शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठ इस शांति के वातावरण को अपने अंदर समावित होने दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों और आनंदित हों, ऐसी मन ही मन अपने प्रभु से कामना करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें और उनको रगड़ें। इतना रगड़ें कि आपके शरीर में ऊष्मा बनने लग जाए। इस ऊष्मा को अपने चेहरे से, मुखमंडल से लगाएं और जहाँ भी दर्द हो इस ऊष्मा को वहाँ पर लगाते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम दें।